हेलो मेरे प्यारे बच्चों, किस्मत से नहीं संघर्ष से पहचान बनती है। किस्मत से नहीं संघर्ष से पहचान बनती है। धूप में तपकर ही तो सोने की चमक आन बनती है। धूप में तपकर ही तो सोने की चमक आन बनती है। रास्तों में रास्तों में अगर ठान लो संघर्ष करने की, अगर ठान लो मेरे बच्चे, तो मंजिलें भी पीछे छूट जाती है। मंजिलें भी पीछे छूट जाती है। तो आइए इसी प्यारे से लाइंस के साथ, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आप सभी का आरुति मैथ्स में फिर से एक बार स्वागत करते हैं। आज के इस छोटे से लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चे हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.2 के कुछ क्वेश्चंस। क्या है सर, इसके पहले कंसेप्ट की बात करते हैं मेरे बच्चे। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट जान ले पहले। क्या है सर कि जीएसटी पेएबल, ये जीएसटी पेएबल क्या भानगढ़ है सर, देख। और ये आउटपुट टैक्स और क्या है आईटीसी। आईटीसी मींस मेरे बच्चे इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब क्या है जीएसटी पेएबल, क्या है आउटपुट टैक्स, क्या है और आईटीसी क्या है, सारी बातें हम आपको बताएंगे। जरा 2 मिनट के लिए जरा सबर कर। अब देख मेरे बच्चे, अब जैसे मान ले कि ये जो तुझे स्मार्ट बोर्ड दिख रहा है जिसपे हम ये आपको सिखा रहे हैं कि ये बोर्ड मान लो हमने कंपनी से लिया, ठीक है। ये बोर्ड हमने किसी कंपनी से लिया, जैसे मान लो कंपनी ये है, उनसे हमने ये बोर्ड लिया। बोर्ड जब हमने लिया तब मान लो हमने इसको 10,000 रुपया जीएसटी दिया। कितना दिया मेरे बच्चे, 10,000 रुपया। अब हम क्या चाह रहे हैं कि इसी बोर्ड को अगर हमसे कोई मांग ले, जैसे मान ले हमने लिया ये 1 लाख को, ठीक है, और कोई मांग रहा है सर 1.5 लाख को, अगर कोई नया कस्टमर हमको मिल जाए तो अब हम उसको जब देंगे 1.5 लाख को, उस पर हम भी जीएसटी लेंगे ना बाबा। हम बोलेंगे सर देखो जीएसटी दे तभी हम ये बोर्ड आपको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब जीएसटी से मान लो हमको मिल गए मान लो 15,000, कितना, बातों को गहराई समझ। ये क्या है, जीएसटी है। क्या है ये, जीएसटी। हमने कब दिया जीएसटी, जब हमने कंपनी से खरीदा, और कंपनी को हमने जीएसटी कितना दिया मेरे बच्चे, 10,000 दिया। कितना दिया, 10,000। जब हमने इसको सामने वाले इंसान को बेचा तब उससे हमने जीएसटी कितना वसूल किया, 15,000। तो अभी जीएसटी पेएबल जो है ये क्या भानगढ़ है, तो जीएसटी पेएबल आपको कैसे मिलेगा, ये जो हमने कस्टमर को बेचा इसको हम बोलेंगे आउटपुट टैक्स। क्या बोलेंगे बच्चे, सर आउटपुट टैक्स बोलेंगे। और ये जो हम कंपनी को दे रहे, कंपनी को जो दे रहे उसको हम बोलेंगे आईटीसी, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। आसान सी भाषा में समझाना का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो जीएसटी पेएबल क्या है कि आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स कितना है, 15,000, ठीक है, माइनस ये क्या कर लोगे 10,000, तो कितना बचा मेरे बच्चे, 5,000। बातें खत्म। इतना सा सिंपल कंसेप्ट है, बात आ रही है समझ में। अब देख, अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें तुम्हें समझ में आएगा, है ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी, है ना, टोटल जीएसटी। चेतना ने टोटल जीएसटी कितना पेड किया है, 1,05,000 रुपया एट द टाइम ऑफ परचेस, जब वो खरीद रहे हो। मान ले, समझ में आ रही बात है, जब हमने ये बोर्ड खरीदा, है ना, तो हमने जो दिया वो क्या था, आईटीसी। जब हमने ये बोर्ड सामने वालों को बेचा वो क्या है, आउटपुट, ठीक है। अब देख, एंड कलेक्टेड, कितना कलेक्ट किया है, 1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल, ठीक है। तो आपको बोला, ये आगे ड्यूरिंग बोला है 1 जुलाई ऑफ 2017 एंड 31 जुलाई ऑफ 2017। फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर। अब मुझे बताओ, चेतना स्टोर ने, है ना, मतलब चेतना स्टोर के लिए आईटीसी क्या हो गया, आईटीसी क्या हो गया, चेतना स्टोर के लिए आईटीसी हो गया बाबू 1,05,000। और चेतना स्टोर के लिए आउटपुट टैक्स क्या हो गया बाबू, 1,22,500। जब इसमें से तुम ये माइनस करोगे मेरे बच्चे तब तुम्हें क्या मिल जाएगा, जीएसटी पेएबल बाई चेतना स्टोर। बातें खत्म। इतना सा इजी कंसेप्ट है। अब लिखोगे कैसे, सिर्फ लिख लेना है यार, है ना। क्या है जो सारा दिया है वही लिखना है ना। देखो क्या क्या दिया, अरे हाँ क्या क्या दिया है बच्चे, क्या क्या दिया है सर, कि एट द टाइम ऑफ परचेस, अच्छा चेतना स्टोर पेड, वो लिखेंगे चेतना स्टोर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो,
चेतना स्टोर पेड, है ना, 1,05,000 रुपीज GST at the time of purchase, at the time of purchase। तो देयरफॉर ITC क्या हो गया बेटा, ITC हो गया 1,05,000। बात आ रही है समझ में। अब चेतना स्टोर ने क्या करा, कलेक्ट करा एट द टाइम ऑफ सेल, कितना करा, 1,22,500। बस उतना लिख लो, है ना। चेतना स्टोर्स कलेक्टेड GST एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल। तो उसने कितना कलेक्ट किया, है ना, सेल ₹1,22,500, है ना। सो देयरफॉर आउटपुट टैक्स क्या हो गया मेरे बच्चे, सर आउटपुट टैक्स हो गया 1,22,500। ओके, तो GST पेएबल बाई चेतना स्टोर्स, ठीक है, चेतना स्टोर्स, वो क्या हो जाएगा सर, आउटपुट टैक्स माइनस ITC। आउटपुट टैक्स कितना है सर, 1,22,500 माइनस 1,05,000। बातें खत्म ना, ये 500 से 500 कैंसिल, तो कितना बचा सर, 22,000 रुपया। कितना बचा बच्चे, 22,000 रुपये। बात आई समझ में। इतना इजी कंसेप्ट है, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोला गया है, नजमा इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म रजिस्टर अंडर GST, शी हैज पेड GST ऑफ ₹12,500 ऑन परचेस। तो अब मुझे बताओ, ये तुम खुद कर भी सकते हो कि यहाँ पे ये जब परचेस किया तब कितना GST दिया सर, तब दिया कितना, तो इसके लिए ITC क्या हो गया बच्चे, 12,500। अब एंड कलेक्टेड ₹14,750, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, सर ये हो जाएगा आउटपुट टैक्स। क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स। तो ये बचा 14,750, ठीक है। अब व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ITC टू बी क्लेम्ड, ITC टू बी क्लेम्ड मतलब ये लिख दो 12,500। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ GST पेएबल, अब GST पेएबल है तो 14,750 में से 12,500 माइनस कर देना, बातें खत्म। यहाँ पे कर ले तू, ठीक है, कितना यहाँ पे कर दे, ठीक है, 14,750 माइनस 12,500, तो कितना बचा, 0,5,2,2,0, 2,250। ये क्या हुआ मेरे बच्चे, GST पेएबल। बातें समझ में आ गई क्या, क्या तुम ये क्वेश्चन लिख लोगे, कमेंट में बताना मुझे सर ये क्वेश्चन, है ना, हम बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको ऐसा लिख के बताया, ठीक है, वैसे ही लिखना है आपको, बाकी कुछ नहीं। सेकंड क्वेश्चन वैसा ही ईजी है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, इसको हम लिख के देंगे आपको, ठीक है। अब देखो, अमीर एंटरप्राइज परचेज चॉकलेट सॉस, क्या करते बोल, अमीर एंटरप्राइजेस ने चॉकलेट सॉस परचेज किया है, चॉकलेट सॉस बॉटल्स, एंड पेड GST ₹3,800। बातों को गहराई समझ। हम अमीर ने मान ले किसी कंपनी से कितने में खरीदा, वो 3,800, सॉरी, जब वो चॉकलेट सॉस बॉटल खरीद रहा था तब उसने GST कितना दिया है, 3,800। अब उसने क्या करा है, ही सोल्ड दोज बॉटल्स टू अकबरी ब्रोज। किसको सोल्ड किया, अकबरी ब्रोज को। जब अकबरी ब्रोज को सोल्ड किया तब उसने कितना कलेक्ट किया GST, 4,100 रुपया, 4,100 रुपीज। अब बातें समझ, है ना। अब मयंक फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल फ्रॉम अकबरी ब्रोज। ये खतरनाक बात है, थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं, पूछे जा सकते हैं। एंड पेड GST 4,500। Find the amount of GST payable at every stage of trading and hence find payable CGST and SGST। पहले तो बातों को समझना बहुत जरूरी है ना। बातें किसके बारे में हो रही है सर, बातें हो रही है अमीर, ओके, अमीर एंटरप्राइजेस,
अब देखो, ये बातें हो रही है मेरे बच्चे अमीर एंटरप्राइजेस की। ओके, अमीर एंटरप्राइज, इसने क्या करा, एक कंपनी है कोई, है ना, कंपनी, इससे क्या करा मेरे बच्चे, वो जो बॉटल सॉस है ना, चॉकलेट बॉटल सॉस, वो इसने खरीदा, और जब खरीदा तब उसने 3,800 रुपया दिया। कितना दिया? 3,800। अब इसने क्या करा, अकबरी ब्रोस को बेचा। किसको बेचा मेरे बच्चे? अकबरी ब्रोस, है ना। जब अकबरी ब्रोस को बेचा तब इसने जीएसटी कितना कलेक्ट किया मेरे बच्चे? तब किया 4,100 रुपया। बातों को गहराई समझ, ठीक है। और अकबरी ब्रोस से किसने लिया? मयंक ने लिया। किसने लिया मेरे बच्चे? मयंक फूड कॉर्नर ने लिया। मयंक फूड कॉर्नर ने ये लिया। तब मयंक फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रोस को कितना दिया? 4,500 रुपया दिया। अब इतना हमारे पास है क्वेश्चन में, ठीक है। अब हर एक स्टेज पे आपको जीएसटी पेबल, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करोगे? फॉर अमीर एंटरप्राइजेस, अमीर एंटरप्राइजेस, अब इसने तो किसी को बेचा ना बेचा वो हमें नहीं पता, वो तो क्वेश्चन में नहीं दे रखा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ट्रेड होंगे। कितने? 2 ट्रेड। कौन से? अमीर का और अकबरी का। अब फॉर अमीर एंटरप्राइजेस मुझे बता, इसने क्या करा? कंपनी से खरीदा। कंपनी से खरीदते वक्त उसने जो जीएसटी दिया वो कितना था? 3,800 रुपया। मतलब अमीर एंटरप्राइजेस के लिए वो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आईटीसी फॉर अमीर एंटरप्राइजेस, है ना। आईटीसी क्या हो गया मेरे बच्चे? सर वो हो गया 3,800। समझ क्वेश्चन को पहले, ठीक है। अब अमीर ने क्या करा? अकबरी को बेचा। तो उससे जब उसको जब बेचा तब जीएसटी कितना लिया सर? 4,100 रुपया कलेक्ट किया। मतलब अमीर एंटरप्राइज के लिए आउटपुट टैक्स क्या हो गया मेरे बच्चे? सर ये हो गया 4,100 रुपया। बातें समझ में आ रही है? क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अब अकबरी ब्रोज ने क्या करा? इससे जब खरीदा तब इसको दिया, मतलब अमीर एंटरप्राइजेस को दिया 4,100 रुपया। तो अकबरी ब्रोस के लिए आईटीसी क्या हो गया? आईटीसी हो गया मेरे बच्चे 4,100 रुपया। बात आ रही समझ में? और अकबरी ब्रो ने क्या करा? मयंक को जब बेचा, या मयंक ने उससे खरीदा या अकबरी ने बेचा, एक ही तो बात है ना यार, ठीक है। तो अकबरी ब्रो ने मयंक को जब बेचा या मयंक ने अकबरी ब्रो से जब लिया तब उसको जीएसटी कितना दिया? 4,500। मतलब फॉर अकबरी ब्रोस आउटपुट टैक्स क्या हो गया मेरे बच्चे? आउटपुट टैक्स क्या हो गया? 4,500। बातें समझ में आ रही है? हो गया ना बातें। अब जीएसटी पेएबल है, इसका अगर फाइंड करना है जीएसटी पेएबल, तो ये कितना आ गया? 4,100 में से 38 से गए तो ये आया 300। कितना आया? 300। इसमें से अगर ये गया तो ये जीएसटी पेएबल आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा मास्टर? ये हो जाएगा 400, ठीक है। तो अब आगे बोला है सीजीएसटी एसजीएसटी। सीजीएसटी क्या आएगा? इसका आधा। एसजीएसटी क्या आएगा? 150 आएगा, 150 आएगा, इसका भी 150 आ जाएगा और 150 मास्टर बिगड़ गया तुम, है ना। 200 आ जाएगा और 200 आ जाएगा। ये क्या हुआ? सीजीएसटी पेएबल, एसजीएसटी पेएबल। पेएबल की बात चल रही है बापू, ठीक है, पेएबल। बातें समझ में आ रही है? अब इसको लिखोगे कैसे? ये क्वेश्चन समझना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ गया होगा आपको, ठीक है। अब लिखते कैसे देखो, एकदम स्टेप बाय स्टेप। ऐसे नहीं लिख के आना है, ओ नहीं तो आओ या ऐसे लिख के, हाँ नहीं तो तुम फिर अपना ये वीडियो दिखाओगे, तुम उस बोर्ड को नहीं दिखाना बाबा, नहीं दिखाना है ना। ऐसे सिर्फ समझा रहा हूँ मैं आपको, समझा रहा हूँ। लिखने का तरीका अलग होता है, ठीक है ना। हाँ तो देखो, अब जब इसको लिखोगे फॉर अमीर एंटरप्राइजेस, क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस सेट 4.2 फॉर अमीर एंटरप्राइजेस। हाँ ये क्या हो जाएगा बेटा? आईटीसी क्या हो जाएगा? 3,800 रुपया। आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा? 4,100 रुपया। तो जीएसटी पेएबल क्या हो जाएगा सर? जीएसटी पेएबल हो जाएगा आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स कितना है? 4,100
आईटीसी कितना है 3800, तो ये कितना बचा 300 रुपया। कितना बचा बच्चे बच्चे सर 300 रुपया बचा। कितना बचा 300 रुपया। अब सीजीएसटी पेएबल बाय आमिर एंटरप्राइजेस, ठीक है, सीजीएसटी पेएबल इज इक्वल टू एसजीएसटी पेएबल। ये कितना हो जाएगा जीएसटी पेएबल अपॉन 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया 300 अपॉन 2, मतलब कितना आ गया मेरे बच्चे 150 रुपया। यहाँ भी रुपये लिखे। समझ में आ रही बात है? यहाँ तक समझ गए बहुत अच्छे से, है ना। तो अब यही सेम क्या करना है ना, किसके लिए करना है सर? आप करें, अब लिखेंगे फॉर अकबरी ब्रोस। मुझे बता आईटीसी क्या हो गया उसके लिए, है ना। अब देख इसने जो अकबरी ब्रो है उसने आमिर एंटरप्राइजेस से जब लिया तब उसने जीएसटी कितना दिया था 4100, ठीक है। और इसके लिए आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 4500, क्योंकि इससे किसने लिया? मयंक फूड कॉर्नर ने। आगे मयंक ने किसी को बेचा, किसको नहीं, अपने को नहीं पता, ठीक है, बेचा होगा किसी को, है ना। तो अब जीएसटी पेएबल जो है, जीएसटी पेएबल, है ना, जीएसटी पेएबल क्या हो जाएगा? आउटपुट टैक्स माइनस, तो 4500 माइनस ये आ जाएगा बेटा 400 रुपया। कितना आ गया 400 रुपया। अब ये हुआ आपका जीएसटी पेएबल, बराबर है जी हाँ सर। अभी क्या है सर? क्या है सर? सीजीएसटी पेएबल एंड एसजीएसटी पेएबल, सीजीएसटी पेएबल इक्वल टू एसजीएसटी पेएबल। तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा जीएसटी पेएबल अपॉन 2, तो ये आया 400 अपॉन 2, तो ये कितना आया बच्चे 200 रुपया। कितना आया 200 रुपया। अब अगर लिखना हो, है ना, तुम इसका अगर एक बॉक्स में बना के अगर लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, है ना, ठीक है। उसका जो है ना टैक्स इनवॉइस भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो हो गया, फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग एंड हेंस फाइंड पेएबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। बात ही खत्म, समझ गए। क्वेश्चन में दिया क्या है वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मलिक गैस एजेंसी। अब मलिक गैस एजेंसी नाम की एक एजेंसी है जो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में है। अब यूनियन टेरिटरी जो है बेटा उसको हम क्या कहते हैं? देयर इज अ यूटीजीएसटी। जैसे स्टेट में क्या होता है ना, ओके, स्टेट का ये होता है ना एसजीएसटी। वैसे ही जहाँ पे यूनियन टेरिटरी होती है वहाँ पे एसजीएसटी के अलावा एक शब्द का प्रयोग होता है, उस शब्द का नाम है मेरे बच्चे यूटीजीएसटी। इस शब्द को याद रखना। ये जो 4-5 लीटर आपको दिख रहा है ना यूटीजीएसटी, उसको याद रखना। हो सकता है कि एमसीक्यू पूछा जाए, ठीक है, ओके, हाँ सर। तो है ना, फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर ₹24,500। अब उसने जब लिया, परचेस किया, तब कितना पे किया बाबू 24,500 एंड सोल्ड टू द लोकल कस्टमर्स फॉर ₹26,500। फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5%। अगर माय अब समझो रे, अब समझो, यहाँ पे 5% बोला गया है एंड हेंस द सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी टू बी पेड फॉर दिस ट्रांजैक्शन। अब क्वेश्चन को समझो पहले, हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे सर? अब हम जो जीएसटी पेएबल जो है, ठीक है, अब उसका हम क्या करेंगे? इसका अगर फाइंड कर लिए तो हम क्या करेंगे 5% फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? 5%। अब यहाँ पे जीएसटी टू बी पेड एट द रेट कितना परसेंट बोला है? 5%। तो जो ये जीएसटी पेएबल आएगा, जो आंसर आएगा उसका हम 5% निकालेंगे, वो क्या होगा? जीएसटी पेएबल होगा। बात आ रही समझ में, है ना? बताओ। तो इसके लिए बताते हैं आपको, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे तुम? क्या करेंगे सर?
देखो क्या क्या लिखेंगे सर। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 4। पहले समझो इस क्वेश्चन को, समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक जो मलिक गैस एजेंसी है, कौन सी है? मलिक गैस एजेंसी। इसने क्या करा है, इसने क्या करा है ना, जब उसने ये लिख लेंगे कि फॉर मलिक गैस एजेंसी, आईटीसी क्या हो जाएगा 24,000 है ना, कितना है 24,500, 24,500 रुपीज। अब इसके लिए आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा सर? आउटपुट टैक्स है 26,500। ओके, कितना है 26,500। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीएसटी पेएबल जो फाइन करेंगे, क्या करेंगे जीएसटी पेएबल। अब जीएसटी पेएबल जो फाइन करेंगे ना बच्चे, जीएसटी पेएबल, वो क्या करेंगे 5% ऑफ, 5% बोला है ना, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। अब मुझे बता 5%, 5/100, ये कितना है 26,500, ये कितना है 24,500। बातें समझ में आ रही कि नहीं? अब मुझे बता 5/, है ना, 5/100, ये कितना आ जाएगा, 500 चला गया तो ये आएगा बेटा 2,000। कितना आया 2,000। तो ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, 5 × 2 कितना आया 10 आया। कितना आया 10। मतलब जीएसटी पेएबल कितना आया मेरे बच्चे सर? ये आया 100 रुपीज़। कितना आया 100 रुपीज़। अब सीजीएसटी पेएबल जो है ना, यहाँ पे सीजीएसटी पेएबल जो है ना, यूटी जीएसटी एंड सीजीएसटी, है ना, आगे तुम पेएबल लिख लेना। ठीक है, यूटी जीएसटी पेएबल एंड सीजीएसटी पेएबल, वो क्या आएगा बेटा जीएसटी पेएबल अपॉन में क्या आएगा मेरे बच्चे 2 आएगा। ये कितना है 100 अपॉन में 2, तो ये कितना आया मेरे बच्चे 50 रुपया। बातें समझ में आ रही है क्वेश्चन इजी है ना, है क्वेश्चन इजी, बहुत इजी है सर, बहुत इजी है, समझ जाओ इस क्वेश्चन। ये जो चैप्टर है बच्चे बहुत बोले सर बहुत हार्ड जा रहा है, ऐसा है वैसा है, बहुत इजी टॉपिक है मेरे बच्चे। ठीक है, अब ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखो क्या बोला है, मिस ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% जीएसटी ऑन कॉस्मेटिक्स वर्थ 6,000 rupees and sold to the customer for rupees 10,000. What are the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice issued? अब जो बातें हैं बेटा टैक्स इनवॉइस की जब बात हो रही है, किसकी बात हो रही है टैक्स इनवॉइस की। ठीक है, तो टैक्स इनवॉइस की जब बात हो रही है तभी एक बात याद रखना, जैसे कि आप मार्केट में गए कोई चीज़ खरीद रहे हो तो आपको जिस प्राइस में वो दुकानदार बेचता है वो चीज़, ठीक है, उसी पर ही क्या लगता है टैक्स लगता है ना। वही टैक्स इनवॉइस में क्या होता है शो होता है। बात आ रही है समझ में, है ना। तो अब मुझे बताओ कि उसने क्या करा है 18% जीएसटी पे किया है, 18%। उसने खरीदा कितने को है 6,000, वो नहीं हमें देखना है ना। अब उसने बेचा कितने को है कस्टमर को 10,000 को। कितने को बेचा है 10,000, है ना। अब बात करेंगे क्या, व्हाट आर द अमाउंट्स ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन। अब अमाउंट जो है कहाँ पे दिखाना है हमें, अमाउंट किसकी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कहाँ पे दिखा रहे हैं टैक्स इनवॉइस में। तो मुझे बताओ अब क्या करोगे तुम 18% ऑफ क्या करोगे 10,000 फाइन कर लोगे। क्या फाइन कर लोगे 10,000, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 18 × 1 कितना आया 1800। कितना आया 1800। ठीक है, ये हो गया जीएसटी। क्या हो गया जीएसटी। अब सीजीएसटी की बात करें तो ये कितना होगा, ये होगा 900 और ये कितना होगा मेरे बच्चे 900। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन में बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं, लिखोगे कि नहीं इसको अच्छे से। ठीक है, अब जो 6th और 7th बचा है बेटा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप खुद का ख्याल रखो, अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करो, अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करो और समाज में बेटा अच्छे से बिहेव करना बेटा। ठीक है, ऐसा अर्थ नहीं है कि एजुकेशन मतलब नौकरी पाना ये वो, है ना। जब अपन समाज में है बेटा तो अपने यहाँ अच्छा बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुद का ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय।